बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महबूब। आज का हमारा टॉपिक है दराज फील्ड डिलीवरी आइटम में क्लेम कैसे फ़ाइल किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि क्लेम कैसे फ़ाइल करते हैं और उसके बाद दराज से रिटर्न कैसे, जो पे बैक है वो कैसे लेते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, आपके पास कोई डाटा मौजूद होना चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आप क्लेम फ़ाइल कर सकें। जैसे कि आपके पास डेली बेसिस पे दराज की जानिब से, दराज हब से जो रिटर्न आते हैं, या टीसीएस से आते हैं, लेपर्ड से आते हैं, एमएनपी से आते हैं, जो भी आपको रिटर्न दे के जाता है, फील्ड डिलीवरी आइटम के रिटर्न पार्सल आपको दे के जाता है। जैसे ये मेरे पास एक पार्सल रिटर्न आया हुआ है, तो ये रिटर्न आया है, तो हम इस रिटर्न पार्सल को अपनी एक्सेल की शीट में हम सेव करते हैं और उसका एक डाटा हम रखते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे मैनेज करते हैं एक्सेल की शीट में, क्लेम कैसे फाइल करते हैं, और मुझे उसके अगेंस्ट में, उस जो मैंने कंप्लेन की होती है उसके अगेंस्ट में मुझे कितना पे बैक मिल रहा है। जो लोगों के 10 से 15 पार्सल होते हैं उनको ये चीज़ मैनेज करने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली जिसके 50 से 60 पार्सल डेली के या इससे भी ज़्यादा हैं, उनके जो रिटर्न आइटम होते हैं, जो फील्ड डिलीवरी पार्सल होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता कि ये इसको कैसे मैनेज करते हैं, और क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि पार्सल हमारे पास कौन सा रिटर्न आया है और कौन सा नहीं आया है, क्योंकि आपके पास बेशुमार ऑर्डर फील्ड डिलीवरी आइटम में आ रहे होते हैं, तो आपको मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हम कैसे मैनेज करते हैं ये हम आपको आज सिखाएंगे। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये हमारे पास, जैसा कि डेली बेसिस में जो भी रिटर्न हमारे पास आ रहे होते हैं, हम इसको इधर एक्सेल की शीट में नोट कर रहे होते हैं। वो कहीं से भी पार्सल रिटर्न आ रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, ऑर्डर नंबर लिखते हैं और कौन सी ऑर्डर की डेट लिखते हैं, अपडेट लिखते हैं, और सीओडी का पार्सल था, रिटेल प्राइस भी उसकी आ रही है, फील्ड डिलीवरी हो गया, रिटर्न। जब हमारे पास रिटर्न आ जाता है तो हमने यहाँ पे एक एक्शन का ऑप्शन इधर रखा हुआ है, एक कॉलम बनाया हुआ है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे लिख दिया है रिटर्न। जैसे ये मेरे पास पार्सल, जैसे ही मेरे पास रिटर्न आया है, ठीक है, ये दराज ऊपर लिखा हुआ, दराज से मुझे रिटर्न आया है, मैं इसमें से डाटा निकाल लूंगा। मेरे पास अगर डेली के 20 ऑर्डर वापस आ रहे हैं, 20 पार्सल वापस आ रहे हैं, या 5 आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं, जो भी है, मैं डेली बेसिस में क्या करूंगा कि मैं उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करके अपनी एक्सेल की शीट में लिख लूंगा। तो एक्सेल की शीट में मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका ऑर्डर नंबर, डेट, सब कुछ लिख दिया। जब ये मेरे पास रिटर्न आ गया तो मैंने आगे रिटर्न लिख दिया। लेकिन जब मेरे पास रिटर्न नहीं आ रहे तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी कंप्लेन फाइल करते हैं और उसके आगे लिखते हैं नो रिटर्न, और जो है उसका जो है ना, कंप्लेन नंबर भी लिख लेते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो दराज है वो कहता है कि 30 दिन से पहले आप क्लेम फाइल नहीं कर सकते। एक ऑर्डर आपके पास आया है, आपने उसको रेडी टू शिप करके दराज में शिफ्ट कर दिया है, वो चला गया। अब उसका जो, अगर वो फेल डिलीवरी हुआ है और आपके पास रिटर्न नहीं आया, तो वो 30 दिन के बाद आपने उसका क्लेम जो है फाइल करना है। तो हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, हम यहाँ पे अपने पोर्टल में जाते हैं, दराज के पोर्टल में, यहाँ पे हम ऑर्डर्स वाले सेक्शन में चले जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ऑर्डर पोर्टल में जाने के बाद यहाँ फील्ड डिलीवरी में जाएंगे। फील्ड डिलीवरी में ये देखें मेरे कितने ज़्यादा पार्सल रिटर्न में है, और इनकी डेट है 15 सितंबर और 14 सितंबर। जैसे जैसे आप ये आगे पेज करते जाएंगे तो ये क्या होगा, आप यहाँ पे क्या कर लें कि 100 ऑर्डर 1 पेज में कर लें। ठीक है, आज है 1 सितंबर, तो हम क्या करेंगे कि आज है 1 अक्टूबर, हम 1 सितंबर से जो हमारा पार्सल नहीं आया होगा तो वो हम देखेंगे, हम इसको सर्च करेंगे कि ये वाकई हमारे पास पार्सल वापस आया है कि नहीं। अच्छा, ये हमारे पास है 1 सितंबर से, यहाँ से चेक करेंगे कि हमारे पास ये ऑर्डर वापस आ रहे कि नहीं।
क्योंकि अभी जो आज जो है वो 1 अक्टूबर है, तो हम 1 सितंबर के, उससे पहले के जो मैंने थे वो मैंने क्लेम फाइल कर दिए हैं। लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपको समझाने के लिए कर देता हूँ कि 31 अगस्त का मैं चेक करूँगा। सॉरी, ये सितंबर में आ गया, 1 सितंबर, 31 अगस्त का भी मैं चेक कर लेता हूँ। ये यहाँ से मैं इसके लास्ट 4 डिजिट्स इसको कॉपी करूँगा, और मैंने जहाँ पे डाटा सेव किया हुआ है मैं वहाँ पे कंट्रोल F फाइंड करके कंट्रोल V करके इसको फाइंड कर लूँगा। ये रिटर्न डैमेज आइटम आया है रिटर्न, लेकिन ये डैमेज में रिटर्न आया है, तो इसकी वजह से इसका हमने क्लेम फाइल किया है। और ये क्लेम फाइल करने के बाद ये अप्रूव फॉर पे आउट हो चुका है 25 सितंबर, तो 1 सितंबर में ये 1 अक्टूबर तक ये आपको पेमेंट साइकिल में क्या करेगा, ये आपको शो हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये पेमेंट हमें शो हो चुकी है उधर। ये हमें इसका पे आउट मिल गया, इसकी अमाउंट थी 615 रुपये, 618 रुपये। अच्छा, दूसरा हम चेक करेंगे फर्स्ट, ये 25 सितंबर, ये सॉरी 1 अगस्त में दोबारा, 31 अगस्त में हम चेक करेंगे दोबारा से, ये दूसरा ऑर्डर भी चेक करेंगे। इसी तरीके से हम ये चेक कर लेंगे, ये देखें ये वाला हमें रिटर्न आ चुका है। इसी तरीके से जो भी पार्सल हमारे पास रिटर्न आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे हमने जो डाटा बनाया होगा वो डाटे में हमें पता लग जाएगा कि ये रिटर्न आया है या नहीं आया है, या हमने इसकी जो है वो क्लेम फाइल करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे लास्ट पेमेंट साइकिल या इस पेमेंट साइकिल में मुझे कितना पे आउट हुआ है। आइए मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये आप देखें हर वीकली बेसिस, सॉरी पेमेंट साइकिल की बेसिस के ऊपर मुझे कितना रिटर्न आ रहा है। इस बार मुझे जो पे आउट हुआ है, वो जो मेरे पार्सल गायब हुए थे या चोरी या डैमेज हुए थे, उसमें ये मुझे 6,700 रुपये इस वीक में आ रहे हैं मुझे। और लास्ट पेमेंट साइकिल में मुझे जो है वो 10,000 आए थे, 10,000 मुझे कंपनसेशन। ये देखें इसमें, इसके अंदर क्या होता है ये आपको मैं चेक कराता हूँ। ये कैसे इन्होंने सारा ऑर्डर नंबर भी लिखा है, ट्रांजैक्शन आईडी भी लिखी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्होंने लिखी होती हैं, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है या क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे शायद फाइल ओपन हुई होगी, ये रही, सॉरी, ये है, ये देखें, ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप है, इन्होंने कहा है कंपनसेशन फॉर लॉजिस्टिक लॉसेस में ये क्या हुआ है कि ये हमें इनका लॉस हो गया। ऑर्डर नंबर ये था, उसकी पेमेंट जो है वो ये थी, ठीक है, ये हमें पे हो रहा है इस वीक में, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या मिला था, इससे पिछले साइकिल में ये देखें, ये 10,000 मिला था, उससे आगे भी ये चेक करें, ये देखें एवरी वीक जो है ये मुझे कुछ ना कुछ पे आउट आ रहा है जो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन लेकिन डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, आपके पास डाटा मौजूद होना चाहिए, जो भी आपके पास रिटर्न आ रहा है उसका डाटा डेफिनेटली आपके पास होगा, तो आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। आप ऐसे ही तो नहीं कर सकते ना, जब आपके पास टीसीएस वाला देके जा रहा है, एम&पी वाला देके जा रहा है, लेपर्ड वाला देके जा रहा है, या दराज से आप खुद लेके आ रहे हैं, तो उसका आप डाटा बनाएं, और हर पार्सल का एक डाटा बनाएं, फिर आपके पास एक सूटेबल डाटा होगा। तो आप दोनों को फिर क्या करेंगे, रिकंसाइल करके जो उनसे पार्सल आपके पास रिटर्न आ गए वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उनकी कंप्लेन फाइल कर दें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कंप्लेन कैसे फाइल की जाती है, तो मैं आप इसके लिए एक न्यू वीडियो भी बना दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।